हाँ तो बेटा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट मैंने आपको करवाया था कि व्हेन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है, वो मैं डिस्कस किया था। तीन कंडीशंस थी, उस पर मैंने बताया आपको, बोर्ड में क्वेश्चंस भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी का दे रखा है आपका गैल्वेनिक सेल्स। तो अगेन वही जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही चीज़ है, इसमें जो मेन बातें वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर वो बाकी सब चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी स्पॉन्टेनियस रिडक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट यहाँ पर एक टर्म यूज कर रखी है इन्होंने, गिब्स एनर्जी, तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये अब इसका कोई भी एनर्जी के टर्म में तो हम एक्सप्लेन करेंगे भाई इसमें कितनी एनर्जी है। तो उस एनर्जी को हम फ्री एनर्जी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। कि वो उसको एक टर्म दिया यहाँ पर गिब्स ने, अपने एक्सप्लेन किया उसको कि जितना केमिकल जो है स्पॉन्टेनियसली अवेलेबल है, जो कि आपने पढ़ा भी है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच, जहाँ पे एच इंथैल्पी होता है, टी टेम्परेचर, एस इंट्रॉपी होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इंट्रॉपी चेंज होगा, ये वैल्यू देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर भी दोबारा समझाया था आपको, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर में था, बट मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा यहाँ पर रिवाइज कराया था हल्का सा। एस एंट्रॉपी होता है, एंट्रॉपी मतलब मेजर ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब जो केमिकल्स है वो एक दूसरे टकरा रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, जितना ज्यादा वो रैंडमली मूव कर रहे हैं उतनी ज्यादा उनकी रिएक्शन पॉसिबल होगी। मतलब डेल्टा एस में जितना ज्यादा चेंज होगा, जितना ज्यादा मेजर ऑफ रैंडमनेस होगा, ये वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो ये वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी होगी, मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये नेगेटिव, ये पोर्शन ज्यादा होगा आपका, इंथैल्पी चेंज कम होगा, ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये कुछ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बहुत सारी इंथैल्पी टर्म में भी समझाते हैं, तो यही बोलते हैं। तो डेल्टा जी नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, पार्टिकल्स मतलब एंट्रोपी ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा कहने का मतलब है स्पॉन्टेनिटी ज्यादा उसकी, कि वो केमिकल ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, ज्यादा आपस में टकरा सकते हैं, और वो जो है आपके केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंट्रोपी ज्यादा होगा, ये चीज ज्यादा होगी तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं, ज्यादा टकरा रहे हैं, तो वो ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये बाकी डिटेल के अंदर तो ये चैप्टर गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 11th क्लास में, तो वहां पे आप इसको और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अभी फिलहाल आपको सभी तो ध्यान देना है। तो एक टर्म यहाँ पर यूज कर रखी है, मतलब इसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम गिब्स की टर्म के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, जी 11th क्लास, ठीक है। तो इसने उसके टर्म में समझा रखा है यहाँ पर। फिर डेनियल सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो ये आप अपने आप पढ़ने, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता नहीं आपको कुछ खास पूछने वाला है, बस इसमें एक बात बता रखी है यहाँ पर कि कुछ हम सेल जो है विदाउट सॉल्ट ब्रिज ही बना सकते हैं। फिर सॉल्ट ब्रिज का काम भी क्या होता है, दो सर्किट को कंप्लीट करना होता है, ये दो सर्किट है, दोनों को ज्वाइंट करता है। तो हम अगर दो सॉल्यूशंस को हम चाहें तो किसी पोरस जिसमें आयंस आपस में मूव कर सकते हो, हम उससे ही बना सकते हैं। तो हम दो इलेक्ट्रोड्स को सेम सॉल्यूशन में या एक ही सॉल्यूशन डिप करके भी हम बना सकते हैं। डिप करने का मतलब है, एक सॉल्यूशन का मतलब है कि विदाउट सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। हमने कॉपर को अलग डाला, जिंक को अलग सॉल्यूशन डाला, विदाउट सॉल्ट ब्रिज हम मेम्ब्रेन लेके भी उसको बना सकते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती। तो एक लाइन यहाँ पे लिखी है, समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इन सच केसेस वी डू नॉट रिक्वायर अ सॉल्ट ब्रिज। तो वही बताना चाहता है यहाँ पर कि हम एक भी बना सकते हैं। जैसे बहुत सारी बैटरीज होती है, उसमें कार्बन रोड, जैसे पता नहीं अभी आपने 11th क्लास में होगा शायद, जैसे बहुत सारी बैटरीज होती है, उसमें जो रॉड है वो बिहेव करती है आपकी एनोड, और जो ये इसकी शेल है चारों तरफ वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो एक ही इलेक्ट्रोड से जो है वो दोनों काम करता है। मतलब मेन बात है कि वैसे भी आप आप इलेक्ट्रोड बना सकते हो, ये कहना चाहता है। तो इसमें बाकी जो चीजें वो आप खुद अपना गो थ्रू हो सकते हो, तो मैं मेन बात बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तीन टर्म है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं,
तो कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछते रहना यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोड अगेन दोबारा बता रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम डिटेल से बताया था आपको। जिंक रॉड है, तो जिंक क्या कर रहा था, यहाँ से टूट के Zn+2 सॉल्यूशन में आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे यहाँ से, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे थे, कॉपर में आ रहे थे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में आ रहे थे और कॉपर सॉल्यूशन से लेकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। ये प्रोसेस आपने पढ़ा था यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है वो समझाता हूँ। यहाँ पर ये जिंक रोड है, इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर +2 है। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉपर की रॉड है, इसका स्टेट जो है 0 है और यहाँ पर +2 है। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा मेटल जो कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करे, जैसे इसी में देखो, यही जिंक सॉल्यूशन में तो +2 में है और यही रॉड जो है वो जिंक 0 में है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जब वो 2 स्टेट के अंदर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो जिंक एक इलेक्ट्रोड अलग, कॉपर एक इलेक्ट्रोड अलग, बिकॉज ये 2 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये सिर्फ जरूरी नहीं है मेटल के अंदर ही हो इलेक्ट्रोड, या आपको गैसेस भी हो सकती हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो जब भी 2 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इसी पैराग्राफ में दे रखी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनसीईआरटी में आपकी। तो अगेन हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल तभी तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है नेनिल सेल के अंदर। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यहां बता रखा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी एक अकेले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहे तो हम मेजर नहीं कर सकते उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये वही चीज यहां बता रहा है कि पोटेंशियल मतलब क्या। अब इसका अपना पोटेंशियल होता है, इसका अपना पोटेंशियल होता है। वो पोटेंशियल जब आप मेजर कर लोगे तो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं। सिंपली सेटअप को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं और इसका जो पोटेंशियल मेजर करेंगे, जो कि अभी अगले कॉलम के अंदर पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका। तो पोटेंशियल मतलब वही, उसकी काम करने की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर अगर चार्ज है तो चार्ज के थ्रू कितना वर्क डन कर सकता है, तो दैट इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हाफ सेल निकाल नहीं सकते, तो ये टॉपिक मैं अभी अगले वाले कॉलम में डिस्कस करूंगा, तब आपको और समझ में आएगा व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक बार फिलहाल मैं टर्म बता दूं, इलेक्ट्रोड सिंपली सेटअप, पोटेंशियल मतलब इसकी जो भी पावर है वोल्टेज के अंदर वो। थर्ड टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी में लग जाता है आपका स्टैंडर्ड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही बात है, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो बस ये है कि ये इसका किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे निकाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो निकालते हैं वो हो गया एट अ गिवन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अ रूम टेम्परेचर, दैट इज योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जिसके भी निकाल रहे हो उसकी 1 मोलर होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टैंडर्ड। अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन पे देन वी कैन सिंपली से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सिंपली उसको हम इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये नीचे मैंने यहाँ पे समझा रखा है। अब इन्होंने यहाँ पर कैथोड एनोड भी समझा रखे हैं, तो वो भी मैं आपको समझा दूं। तो हमेशा जो है राइट में जो है वो आपका कैथोड होता है, लेफ्ट में जो है वो आपका एनोड होता है। ये कैथोड है, ये आपका लेफ्ट में एनोड है। ये कन्वेंशन बना रखा है, पैराग्राफ में आप पढ़ लेना, उन्होंने IUPAC कन्वेंशन बना रखा है कि इसको इस तरह समझो आप बात को। मैं पूरा फिगर बनाया था एक बार कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसको रिडक्शन को क्या बोलते हैं, वो कैथोड बोलते हैं। एनोड जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर आप उसको क्या बोलोगे, एनोड बोलोगे। तो ये बता रहा है इसमें कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ले लिया कि हमेशा एनोड को किसी भी सेल में लेफ्ट में ही दिखाना है, कैथोड को किसी भी सेल में हमेशा राइट में ही दिखाना है। कभी कंफ्यूजन हो कि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसका मैंने एक तरीका बना रखा है, जैसे मैंने याद कर रखा है कैटाइन पॉजिटिव होता है, तो कैटाइन का उल्टा नेगेटिव, तो इसका मतलब कैथोड नेगेटिव हो गया। मेरा अपना तरीका याद करने का, आप जैसे मर्जी याद करो, सीधा आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बट मुझे कभी कभी जैसे बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सोचते हैं बच्चे कैटाइन तो पॉजिटिव होता है तो कैथोड ही पॉजिटिव होगा, बट ऐसा नहीं है।
कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो कैथोड को हम नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, एनोड को हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। किसी भी मेटल पे जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो चार्ज क्या आता है, हमेशा उसके पास पॉजिटिव आता है। तो इसीलिए लेफ्ट में एनोड लिखते हैं, राइट में हम कैथोड लिखते हैं। वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज हो रहा है, कैथोड बोलता है। तो ये कन्वेंशन है। तो नीचे इसमें लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर कि अकॉर्डिंग टू आईयूपैक कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि बताता हूं अभी क्या है। कह रहा है कि इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, इट हैज अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल है, बट मेटल पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है इसमें कैथोड के अंदर बता रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है, इट हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, दस देयर इज अ पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड्स। तो वो समझाना चाहता है यहाँ पर कि दोनों के बीच में जो है, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड बोलते हैं, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो अल्टीमेटली मेटल के पॉजिटिव वाले ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर गेन कर रहा है तो वो कॉपर वाला कॉपर 2 प्लस कॉपर सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वेंशन आपको बना रखी है। तो इसे मैंने अभी 3 टर्म एक्सप्लेन कर दिया आपको, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, 3 टर्म एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल भाई, अभी लास्ट मैंने वीडियो बताया था आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वही टंकी वाला एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया था, किसी टंकी में जो है, ये बहुत जनरल एग्जांपल है, बचपन से आप इस एग्जाम सुनते आ रहे हो, दोबारा सुन लो। जैसे किसी पाइप से लिंक किया, तो जैसे इसका पाइप खोलोगे आप बीच में से, तो इसमें पानी तब तक भरता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो बिकॉज पहले पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में था, इसमें हाई पोटेंशियल था, इसमें कम पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस था। तो जैसे आपने पाइप खोला तो दोनों का पानी का लेवल पूरा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे ही इन दोनों में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉपर का अपना पोटेंशियल है, जिंक का अपना पोटेंशियल है। वो डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं। तो हमेशा नहीं कि जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। ये डिपेंड करता है जिंक के साथ हमने किसको लगाया है। फिलहाल हमने कॉपर को लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, हो सकता है किसी के साथ लॉस ना करे, वो हम अभी टेबल से बताएंगे। तो अगली एनसीईआरटी में टर्म दे रखी है सेल पोटेंशियल। तब तो फर्स्ट डेफिनेशन एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूं मैं आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। तो इसीलिए दो, बिकॉज आपको मैंने पहले बताया हम हाफ सेल का नहीं निकाल सकते, तो जब पूरा सेटअप किया, इनका जो भी डिफरेंस निकला, इनका डिफरेंस हमेशा 1.1 वोल्ट आता है, जो कि वोल्ट मीटर से मेजर किए हैं। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और तभी इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो सेल पोटेंशियल हम वही बोलते हैं कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी उसका पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक टर्म और एक्सप्लेन कर रखी है इन्होंने, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो क्या बता रखा है सेल इलेक्ट्रो फोर्स, तो वो यही समझ लो कि दोनों टंकियों का पानी का लेवल बराबर हो गया। तो लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको एम ऑफ द सेल कि बराबर हो गया, तो फिर फर्दर ये बैटरी रुक जाएगी, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 1.1 वोल्ट, बैटरी खत्म हो जाएगी। तो बता रहा है कि दोबारा अगर वो डिफरेंस क्रिएट करना है तो हमें फिर से कुछ ना कुछ उसको जो है सप्लाई करना पड़ेगा, करंट या कुछ भी रिवर्स उसे कराना पड़ेगा। तो वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं, और वहाँ पर जो है दोबारा से इन टंकियों के बीच में पानी को मैंने किसी एनर्जी के थ्रू, वो जो भी एनर्जी है जिसमें मैंने इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा क्रिएट करा, मान लो ये 0 वोल्ट पर है, ये 12 वोल्ट पर है, तो वो जो भी एनर्जी, जब उसके बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, सारे इक्विलिब्रियम आ चुका है, कोई फर्दर रिएक्शन नहीं हो रही। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होता, उस टाइम जब हम फिर से दोबारा एनर्जी देते हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, उसको एक अलग नाम दिया है। उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल पोटेंशियल और सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बहुत अंतर है। सेल पोटेंशियल तो ये है कि उसका 1.1 वोल्ट है, और जब तक काम करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। लेकिन ईएमएफ क्या है? जब करंट बिल्कुल स्टॉप हो गया, तब जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसे दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस करने में, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो ये जरा खास ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो फार्मूले हैं मैं वो आपको समझाता हूँ।
तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर इसको जो है आप दोबारा एक्सप्लेन करें, बता दीजिए अगर कोई दिक्कत आ रही है। बाकी अब मैं यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। बेटा इसको जरा ध्यान समझना, ई सेल ई आर माइनस ई लेफ्ट, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया किसी भी जो है सेल का सेल पोटेंशियल निकालने का, ई आर माइनस ई लेफ्ट। फिलहाल राइट में क्या आपके कॉपर है, तो यहाँ पर ई कॉपर का निकाला, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। ई लेफ्ट जिंक बन रहा है जिंक +2 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है लेफ्ट वाले के अंदर। तो इन्होंने स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया, लेकिन इसमें एक खास बात है वो आपको ध्यान देनी है। जब भी आप ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हो, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल जो इन्होंने जितना भी इन्होंने लगाया, जो कि अगले टॉपिक के अंदर अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, ये इन्होंने सारे जो हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी है। किसकी वैल्यूज दी है? रिडक्शन पोटेंशियल्स की। तो रिडक्शन पोटेंशियल्स की जो है वैल्यूज दी है इन्होंने सारी यहाँ पर। तो ई कॉपर 2+2 कॉपर ई जिंक जिंक +2। तो ये आप देखो ये वैल्यू तो ऑब्वियस ही बात है, कॉपर पे तो रिडक्शन नहीं हो रहा है तो ई आर में तो कोई दिक्कत है नहीं, बट ई लेफ्ट में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन जो टेबल दे रखी है आपको एनसीईआरटी के अंदर, जो भी इसके नेक्स्ट पेज में, मेरे पास पुरानी बुक है आप देख लेना अपने हिसाब से, ये टेबल में सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल्स की दे रखी हैं, बट जिंक हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें ये वैल्यू नहीं पुट करनी है, हमें इसकी रिडक्शन वैल्यू पुट करनी है। तो इसीलिए इसको लिखेंगे +2 से प्लस। तो कुछ नहीं, इसमें साइन का डिफरेंस हो जाता है, बट जब भी ये फार्मूला यूज करो आप तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है। मतलब अगर आपको यह फार्मूला यूज करना है, आपको न्यूमेरिकल में ही दे रखा है कि द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो फिर आप मान लो उसने 0.34 लिख रखा है, तो प्लस में लिख रखा है तो फिर उसको आप माइनस करोगे, या माइनस लिख रखा है तो उसको आप प्लस में करोगे। मतलब आपको कभी भी वैल्यू हमेशा यहाँ पर इस फार्मूले का यूज कर रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यूज नहीं करनी। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है इस फार्मूले को जब भी यूज करो। तो यहाँ पर इसने वही बता रखा है यहाँ पर, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको सब समझ में आ गया होगा। इसको बस लास्ट टॉपिक हमारा रह गया रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट, एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलग अलग फॉर्म के अंदर की सही तरीका कौन सा लिखने का, 4 ऑप्शन दे देगा एक नंबर के अंदर, तो वो भी सीख लो। यहाँ पर क्या है, तो हमेशा देखो यहाँ पर देखो इन्होंने लिख रखा है कॉपर सॉलिड से जो है कॉपर +2 एक्वस बन रहा है, सॉल्ट ब्रिज है, सिल्वर का इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर सिल्वर और कॉपर का एग्जांपल दे रखा है, हम जिंक का ही पढ़ लेते हैं फिलहाल। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन, बीच में 2 लाइन खींचते हैं, ये क्या शो करता है? सॉल्ट ब्रिज। ये लिखने का तरीका रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का, बिकॉज वी आर यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, तो उसका रिप्रेजेंटेशन है कि राइट में हमेशा लिखते हैं रिडक्शन। एनसीईआरटी बुक में सिल्वर का एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको यही वाला लिख के दिखाया था। अब ऑब्वियसली बात है, आप ही बताओ इन दोनों में ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है? जिंक में, तो ऑक्सीडेशन जिंक में, तो क्या लिखोगे? जिंक से क्या बन रहा है? जिंक +2 बन रहा है। जिंक से जिंक मेटल टूट रहा है और जिंक +2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहां से। यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? कॉपर। कॉपर +2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो ये 2 सॉल्ट ब्रिज लाइन खींची, कॉपर +2 ने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वो भी आप शो करोगे, जैसे यहाँ प्लैटिनम शो कर रखा है इनर्ट इलेक्ट्रोड का, तो उसको भी आप शो कर सकते हो, वो बता देंगे। नहीं तो मेन आपका रिप्रेजेंटेशन ही है। यहाँ पे इन्होंने जो है एक्वस भी लिख रखा है, तो वो ऑब्वियसली बात है कभी भी आइंस बनेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तो दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस, ये भी प्रॉपर। तो एग्जाम में कई बार ऐसा सेल दे देगा आपको, एक नंबर में पूछेगा कि विच इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू राइट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमने इस पैराग्राफ में जो मेन बातें, एक तो गिब्स एनर्जी डिस्कस करी, गिब्स एनर्जी क्या होती है, तो गिब्स एनर्जी जो है स्पॉन्टेनिटी डिस्कस करता है, जितना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होंगे केमिकल्स उतना अच्छा रिएक्शन करेगा। दूसरा इलेक्ट्रोड डिस्कस किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किया,
स्टैंडर्ड डिस्कस किया, विच इज स्टैंडर्ड में सिर्फ है कि जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो उस पर जो हम पोटेंशियल निकालते हैं वो डिस्कस किया हमने। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझाई दिया। फिर ईएमएफ डिस्कस किया हमने। ईएमएफ जब कोई करंट फ्लो नहीं होता उस टाइम जो उसका एनर्जी सप्लाई करता है दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर हमने ई आर माइनस ई लेफ्ट डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया कि हमेशा वैल्यू पुट करनी है रिडक्शन पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन की एग्जाम में गिवन है तो साइन चेंज करो, रिवर्स होता है एक दूसरे का। तीसरा हमने बाकी हमने रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया, कैसे लिख सकते हैं। बुक में एग्जाम्पल सिल्वर का अपने आप देख सकते हो, मैंने आपको जिंक और कॉपर का लिख के दिखाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम हाफ सेल का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो है हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया है, जो हम अगले कॉलम में डिस्कस करेंगे।